और ये एयरपोर्ट से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अमेरिकी डेलीगेशन एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। नहीं भाई, बहुत सारे लोग हैं। होगी बाइट। हाँ, लाइव पैच करो ना आप, लाइव पैच। ठीक। तो अमेरिकी डेलीगेशन खबर पर तो विचित्र अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कल बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से उनकी मुलाकात होनी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। माइकल मैकॉल की अगुवाई में ये डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर पहुंचा है और निश्चित तौर पर कल ही जो है हिज हॉलीनेस दलाई लामा से मुलाकात इनकी होनी है। और उससे एक दिन पहले, क्योंकि अभी ये लोग पहुंचे हैं और उसके तुरंत बाद एक्साइल टिबेटन जो गवर्नमेंट है उनका जो यहाँ पर सदन है उसका ये लोग दौरा करने वाले हैं। लाइब्रेरी में ये लोग जाने वाले हैं, जो टिबेटन्स की जो लाइब्रेरी रहती है वहाँ पर जाने वाले हैं। इनका जो म्यूजियम है उसका भी ये दौरा करेंगे और इनकी जो कल्चर एक्टिविटीज जिनकी ओर से जो है ऑर्गेनाइज की जाती है टिप्पा, उनकी ओर से भी इनकी खैर मकदम के लिए, इनके इस्तकबाल के लिए जो है आज सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। और शाम को वही सांस्कृतिक संध्या होगी जहां पर ये पूरे का पूरा डेलीगेशन जो है वो वहां पर जो है वो शिरकत करने वाला है। देखिए ये जो डेलीगेशन है ये थोड़ा सा हम लोग इस तस्वीर साफ करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही जो है यूएस गवर्नमेंट ने अपने जो सीनेट है उनका जो सदन है लोअर हाउस में और अपर हाउस में जो चाइना टिबेटन रेजोल्यूशन एक्ट है उसको पास किया है। और अब उस पर जो है जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति हैं यूएस के, उनके हस्ताक्षर होना बाकी हैं। और उसके बाद जो है ये डेलीगेशन, जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि माइकल मैकॉल की अगुवाई में जो है ये डेलीगेशन अगर यहाँ पर आया है। और माइकल जो हैं वो जो यूएस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो है वो अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही साथ नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की जो है पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी है, स्पीकर रह चुकी हैं, वो भी जो है वो आज उनके साथ रहने वाली हैं। और जो यूएस की यानी यूनाइटेड स्टेट की जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक है चाहे रिपब्लिकन है, उनके भी तीन जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, वो भी इस डेलीगेशन में जो है वो शामिल हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है तिब्बतन्स की जो तिब्बतियों के हितों की पैरवी जो है वो करते रहे हैं। और वो चाहते रहे हैं कि तिब्बत अपने मूल निवास स्थान पर जो वापस जाए, उनको अपना देश मिले। और जिस तरह से चाइना और तिब्बत के बीच में जो ये संघर्ष चला आ रहा है वो खत्म हो, उस पर विराम लगे। तो ये तमाम सारी बातें, उसी को लेकर ये डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा। हालांकि तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए साफ तौर पर अगर थोड़ा सा तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम इन करके दिखाएं, तो ये तमाम डेलीगेशन के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर जो है ये पहुंचे हुए हैं। और इनका जो स्वागत सत्कार है वो यहाँ जो चाहे वो एक्साइल टिबेटन गवर्नमेंट है उनके जो पदाधिकारी हैं वो हों, या फिर यहाँ हमारी जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से जो है उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। बेहद सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। और जैसा मैंने कहा है कि 2 दिन का इनका ये जो पूरे का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर रहने वाला है। और उसमें उसके तुरंत बाद खुद जो दलाई लामा है वो भी जो है वो अमेरिका में जाने वाले हैं इलाज के लिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि अभी उनका क्योंकि आगमन हुआ है, उसके तुरंत बाद ये लोग बाहर निकलेंगे। और जैसे हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम भी उनसे बातचीत कर पाएं। और कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि जब भी कोई डेलीगेशन बाहर से आता है, जब फॉरेन डेलीगेशन आता है, तो उन पर चाइना सवाल ये उठाता है कि वो लोग जो हैं वो सीधे जाकर जो दलाई लामा से मुलाकात करते हैं, दलाई लामा टेम्पल विजिट करते हैं, तमाम सारी चीज़ें जो हैं रहती हैं। और चाइना हमेशा से इस तरह के सवाल जो है वो उठाता रहा है विदेशी प्रतिनिधिमंडल पर, कि वो लोग जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर आकर मुलाकात करते हैं, इनको प्रवोक करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। उस तरह के भी सवाल जो है वो हम निश्चित तौर पर जो है डेलीगेशन के जो प्रतिनिधि हैं, जो इनके अगुवाई करता है, उनसे हम लोग पूछने वाले हैं। तो अभी अगर देखें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो है खासतौर पर अगर हम लोग तिब्बतियों की बात करें, देखिए किस तरह से तमाम बहुत सारे तिब्बतियन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो उनकी एसोसिएशंस हों या फिर उनके स्टूडेंट्स हों, वो भी खैर मकदम के लिए, इस्तकबाल के लिए इन प्रतिनिधियों के जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग देख ही सकते हैं बहुत से लोग जो वो सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। और जैसे ही इनका जो कारगेट है, इनका जो कारवां है, जब ये मैक्लोडगंज की ओर जाएगा तो रास्तों में भी अलग अलग जगहों पर जो है इसी तरह से ये जो तिब्बतियन लोग होंगे उनके स्वागत सत्कार के लिए जो है वो खड़े रहेंगे। ये भी जो है तस्वीरें देखने वाली रहती हैं, बड़ी दिलचस्प रहती हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं कि सुबह से ये लोग डटे हुए हैं। हालांकि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बावजूद इसके ये लोग जो है किस तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर यूएस डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है तो
इससे जो है इनको बहुत लाभ जो है वो हो सकता है, क्योंकि पहले भी नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आकर जो है तिब्बतियों के हितों की पैरवी जो है वो करती रही है, तिब्बतियों की अपनी संस्कृति और सभ्यता पर वो बात करती रही है कि उनके मूल निवास उनका जो मूल स्थान है वो उनको मिलना चाहिए। तो तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो अब रहने वाली हैं। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं कि इंतज़ार हो रहा है कि कब जो ये प्रतिनिधि हैं वो बाहर आते हैं और उनसे हमारी बातचीत होती है, और उसके बाद जैसा मैंने कहा है कि जो तय शेड्यूल है मिनट टू मिनट का वो कैसे रहने वाला है, इनका कहाँ कहाँ ये लोग जाएंगे। तो फिलहाल जो जैसा मैंने कहा है कि ये लोग जो हैं जो तिब्बतियों की जो संसद है उसका दौरा करने वाले हैं, वहाँ पर देखने वाले कि किस तरह से ये लोग जो है वो कामकाज करते हैं, इनका क्या कामकाज रहता है, इनका किस तरह से जो है वो सदन चलता है और कितने आवर्स सदन चलता है, कब से चल रहा है, ये तमाम सारी बातें ये लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है जैसा मैंने कहा है कि म्यूजियम में भी ये लोग जाएंगे, उसके बाद लाइब्रेरी में ये लोग जो है विजिट करेंगे, और शाम को जो है सांस्कृतिक संध्या में ये शिरकत करने वाले हैं, और उसके तुरंत बाद सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जो है ये दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। जी विचित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। तो अमेरिकी सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिवसीय धर्मशाला के दौरे पर रहने वाला है।